हेलो क्रिएटिव फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं मुक्ता जैन। हमारा बुटीक उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में है। हम अपने बुटीक में ड्रेसेस कस्टमाइज करते हैं, रिक्रिएट करते हैं और अपने इस चैनल पे मैं साड़ी के रिक्रिएशन की वीडियोस डालती हूँ जो आप सबको काफी ज्यादा पसंद हमारे सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली रिक्रिएशन में साड़ी का रिक्रिएशन होता है सॉल का। तो हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी पार्सल आते हैं साड़ियों के और सॉल के, जिसे हम तैयार करके हम इसकी वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते हैं। वीडियो में हम आपको साड़ी के अलावा सॉल और बच्चों की ड्रेस भी दिखाने वाले हैं साड़ी से बनी हुई। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्सल हमारे पास वाराणसी से आया है। मेरी क्लाइंट ने पहले व्हाट्सएप पे हमसे साड़ी की ड्रेस का डिज़ाइन और प्राइस दोनों चीज़ें डिस्कस की थी। उसके बाद उन्होंने हमें एक साड़ी भेजी है और एक लॉन्ग जैकेट भेजी है। साड़ी हाफ अप थी। हाफ तो ये वाला पार्ट था पूरा स्ट्रेट लाइंस में और हाफ बंदेज में था। तो इससे हमने उनका कलियों वाला पूरा गाउन दिया है। ये आप चोली देखोगे, चोली हमने सव्यसाची पैटर्न में दी है। ये जो बंदेज वाला पार्ट था पूरा हमने कोटी दी है और अंदर हमने ये वाला पार्ट लगाया है और बीच में आप देखोगे हमने पोटली दी है। जो हमने नेक लाइन भी दी है इसकी, ये आप देखिए नेक लाइन हमने कॉलर वाला दिया है। पीछे से लुक, आगे से तो हमारा इस तरह में है और बैक से हमारा कॉलर है। ये आप देखोगे बैक पार्ट इसका। और फिर डीप नेक है, पूरा काफी अच्छा डीप नेक है। और ये और स्लीव्स भी आप देखिए हमने इसकी आता है वो वाली हमने पूरी स्लीव्स रखी है। नीचे आप गाउन देखोगे पूरा गाउन है और अंदर की साइड से हमने सेंटून लाइनिंग लगाई है। लाइनिंग हमने पूरे में ऊपर हमने लाइनिंग हमने ऊपर कॉटन की दी है और नीचे सेंटून दी है। अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। वाराणसी से एक कोट आया था लॉन्ग वाला। जो मेरी क्लाइंट हैं उनका एक लंबा सा कोट था, वुलन है और जो काफ़ी ज़्यादा वो पहन चुकी हैं, वो बोर हो गई थी तो उन्हें लॉन्ग कोट नहीं चाहिए था। उससे उन्होंने एक शॉर्ट जैकेट बनवाई है। ये मैं दिखाती हूँ, हमने कॉलर वाली बनाई है पूरी। कॉलर के साथ हमने पूरा शर्ट लुक दिया है। यहाँ पे हमने बटन और काज बटन लगवाए हैं। इसे वो ओपन करके भी पहन सकती हैं। सपोज ये तो बटन है, बंद करना चाहें तो बंद करके पहन सकते हैं और वो ओपन करके पहनना चाहती हैं तो वो ओपन करके भी पूरी जैकेट को पहन सकते हैं। इसमें हम स्लीव्स और जैकेट दोनों में हम वूलन में लाइनिंग देते हैं, कॉटन की लाइनिंग वॉश करके। तो इस तरह से अगर आपके पास पुराने कोट रखे हैं लॉन्ग वाले, क्योंकि आजकल लॉन्ग का इतना फैशन नहीं है कि लॉन्ग कोट चलते हैं, तो आप उन्हें रिक्रिएट करा के शॉर्ट कोट में भी कन्वर्ट करा सकते हो। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारे पास दिल्ली से काफ़ी सारी साड़ियाँ आई हैं। मेरी जो क्लाइंट हैं उन्होंने पहले भी 6-7 साड़ी भेजी थी अपनी बेटी के लिए और उनकी बेटी के लिए बनाने के लिए, तो वो बन के जा चुकी हैं। अब आई हैं, उन्होंने जो साड़ियाँ भेजी हैं उनकी बहू की ड्रेस बननी है। तो 2 साड़ियाँ थी, एक ग्रे कलर में है, एक मैरून कलर में, रानी सा कलर है। तो इस साड़ी से मिला के हमने उनकी बहू के लिए एक गाउन तैयार किया है। ये आप देखिएगा, ये वी नेक है। जो उन्होंने रेफरेंस पिक दी थी हमने सेम वैसे ही बनाने की कोशिश की है। बीच में हमने डोरी दी है और ये पूरा हमने कलियों वाला दिया है। ये पूरा कलियों वाला है और जो बीच में दूसरी साड़ी थी हमारे पास मजेंटा में, रानी में, वो हमने बीच में छोटी छोटी कलियां डाली हैं। और ये आप बैक पार्ट देखोगे, बैक पार्ट हमने राउंड दिया है, जिप के साथ दिया है, क्योंकि जो उनकी बहू रानी है उन्हें बिल्कुल फिटेड चाहिए था। फ्रंट में हमने प्रिंस लाइन डाली है। स्लीव्स भी आप देखोगे, स्लीव्स ये वाला पैटर्न है। स्लीव्स में बहुत प्यारा पैटर्न बन के आया है। और जो फैब्रिक बचा था दूसरी साड़ी का, उससे हमने पैंट निकाली है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। फ्रेंड्स, अगर आपको पैंट की कटिंग स्टिचिंग सीखनी है तो हमारे मुक्ता जैन डिजाइन यूट्यूब चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ों की कटिंग स्टिचिंग सिखा रखी है। फ्रेंड्स, हमारे पास हल्द्वानी क्लाइंट की एक साड़ी आई थी जॉर्जेट की। ये प्योर जॉर्जेट में साड़ी है और बंदेज की। तो इस साड़ी से हमने एक अंगरखा पैटर्न में गाउन तैयार किया है। ये पूरा हमने अंगरखा दिया है और इसमें आगे हमने डोरी टसल्स दिए हैं हैवी वाले, और साथ में नीचे हमने कलियों वाला गाउन दिया है। ये आप देखोगे पूरी कलियां हैं, पूरी कलियां आ रही हैं। तो कलियों में क्या होता है, घेर बहुत अच्छा आता है और नीचे जो हम बॉर्डर देते हैं वो बढ़ता हुआ बॉर्डर देते हैं। बैक हमने सिंपल रखी है, छोटा नेक रखा है और क्रिएटिव माँ का टैग लगा है। फ्रेंड्स, अब मैं दिखाती हूँ आपको इसका फाइनल लुक।
यूट्यूब न्यू क्रिएटर्स के लिए एक और अपडेट लाया है। हाइप का ऑप्शन है, जहाँ पे हम लाइक करते हैं वहाँ पे हमें हाइप भी करना है। इससे क्या होता है, जो क्रिएटर्स होते हैं उनकी रीच आगे जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वीडियोस पसंद करते हैं तो जब आप लाइक करते हैं तो उसके बाद जो हाइप का ऑप्शन आएगा तो उसे जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो और आगे लोगों तक पहुंचे। फ्रेंड्स, हमारे पास साड़ी आई थी हल्द्वानी क्लाइंट से, तो उनकी साड़ी से हमने उनकी बेटी की बनाई है। ये हमने 3 पीस सेट तैयार किया है। ब्लाउज है बैक ओपन स्लीवलेस, साथ में पैंट दी है, फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और एक हमने दी है जैकेट। जो बॉर्डर वाला पार्ट था उसे हमने पूरी जैकेट में लिया है, क्योंकि विंटर्स में उनके यहाँ वेडिंग है तो हमने फुल स्लीव्स दी हैं लंबी, तो लंबाई बढ़ाने के लिए हमने आगे बॉर्डर यूज किया है साथ में। और बैक पार्ट हमारा नॉर्मल है। लाइनिंग हमने कॉटन की दी है। अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, हमारे पास हल्द्वानी से एक साड़ी आई है इम्बॉस प्रिंट में। ये पूरा इम्बॉस का वर्क है और नीचे की साइड आप देखोगे पूरा वाइट है, वाइट में एम्ब्रॉयडरी दे रखी है नीचे की साइड। और पूरी साड़ी एज इट इज, और लाइट ग्रीन कलर, पिस्ता ग्रीन कलर कहलाएगा ये। और इसका जो बॉर्डर आप देखोगे बारीक सा बॉर्डर है, बहुत सुंदर बॉर्डर है। ये पल्ले वाला पार्ट है पूरा, और ये बूटीज हैं, पूरी ऑल ओवर बूटीज हैं। तो इससे क्या है, हम एक लहंगा बनाने वाले हैं जिसमें कि वाइट कलर का हम सिल्क का ब्लाउज बनाएंगे अलग से लेके। तो इससे हमने प्लीटेड लहंगा तैयार किया है। पूरी साड़ी से हमने लहंगा दिया है ये वाला प्लीट वाला। साथ में हमने टसल्स दी हैं, आप नीचे देखोगे। और अंदर की साइड हमने बुकरम दी है पूरी। और ये फैब्रिक आप अस्तर देखोगे, ये हमने कॉटन सेंटून लगाया है, क्योंकि साड़ी ट्रांजिट थी और मेरी क्लाइंट को थोड़ा सा थिक चाहिए था, तो हमने इसमें कॉटन सेंटून दिया है। साथ में वाइट सिल्क लिया था हमने ब्लाउज के लिए। ये हमारे पास रखा है सेल्फ प्रिंट में, काफ़ी प्यारा पीस है। इसके अंदर भी हमने कॉटन सेंटून ही दिया है। ये अस्तर थोड़ा सा महंगा पड़ता है, तो जिस क्लाइंट की इच्छा होती है हम उसी की में लगाते हैं, क्योंकि इससे थोड़ी थिकनेस आती है। ये आप देखोगे, जैसे अगर हम इसमें कॉटन अस्तर लगाते तो ढला ढला सा लगता है, और इससे क्या है काफ़ी प्यारी थिकनेस आती है। बैक ओपन है। साथ में हमने दुपट्टा डाई कराया है। मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी है, ये नेट की साड़ी है। ये आप देख सकते हो, इसमें पूरा पैचेस वाला वर्क है, पूरी बॉर्डर जो दे रखा है। साइड में भी सीक्वेंस वाला बॉर्डर है, और बीच में आप देखो बूटीज हैं पूरी। और ये पूरा लंबा बॉर्डर दे रखा है पूरी साड़ी में। आधी साड़ी है ये, हाफ ऑफ साड़ी। ये हाफ साड़ी इम्बॉस में है, जिसमें गोल्डन लाइनिंग है। आप पास से आके देख सकते हो, ये पूरी बारीक बारीक गोल्डन लाइन है। ये पहले चलती थी हाफ ऑफ साड़ियाँ, हाफ नेट की और हाफ इसकी इम्बॉस की। इससे हम एक सेट बनाने वाले हैं, जिसमें हम इसका भी यूज करेंगे और नेट का भी यूज करेंगे। नेट वाला पार्ट था उससे हमने जैकेट दी है पूरी ट्रांजी। ये आप देखोगे साड़ी का जो बॉर्डर था उससे हमने पतला वाला जो बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में दिया है, और जो चौड़ा बॉर्डर था वो हमने दामन में दे रखा है, पूरा आगे भी और पीछे भी। इससे क्या होता है, जो नीचे हम दामन में बॉर्डर देते हैं तो इससे फ्लेयर को ये नीचे खींचता है और फैलाता नहीं है, हवा में उड़ता नहीं है। और जो इम्बॉस प्रिंट की साड़ी थी, पूरी इम्बॉस की साड़ी थी पूरी हाफ वाली, तो उससे हमने कलियों वाला प्लाजो दिया है। ये जो कलियों वाला प्लाजो होता है पूरा अम्ब्रेला प्लाजो का लुक देता है, बहुत प्यारा लुक देता है। इसमें हम लाइनिंग लगाते हैं सैंटून की या फिर क्रेप की, दो में से एक लाइनिंग लगाते हैं, क्योंकि कॉटन की लाइनिंग चिपक जाती है। और ये एम्बॉस किया था, बहुत ज़्यादा ट्रांजी हो रहा था। और जो मेरी क्लाइंट हैं वो 30 के आसपास हैं, तो बहुत ज़्यादा उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता, सफोकेशन भी नहीं होती है, तो हमने इसमें सैंटून लाइनिंग दी है। साथ में हमने एक फैब्रिक डाई कराया था, क्योंकि हाफ हाफ साड़ी थी, तो हाफ साड़ी से हमने पूरा प्लाजो लिया है और हाफ साड़ी से पूरा हमने जैकेट ली है। तो पूरा कपड़ा खत्म हो गया था, ब्लाउज जो था उनका पुराना था, टाइट था, तो हमने नया फैब्रिक डाई करा के एक पूरा टॉप तैयार किया है। बहुत ऊंचा टॉप नहीं दिया है हमने, सिंपल सा टॉप दिया है। फ्रेंड्स, मेरी हल्द्वानी की क्लाइंट सॉल लेके आई थी, बहुत प्यारा सॉल था, तो उन्हें हमारे यहाँ का ही डिजाइन पसंद आया था और उन्होंने हमें ये वाला कोट बनाने के लिए दिया है। ये हमने पल्ले, जो उसका दामन वाला पार्ट था वो हमने फ्रंट में रखा है इस तरह में। बैक हमने प्लेन दिया है, और जो स्लीव्स भी आई हैं वो आप देखोगे इस तरह में हमने दी हैं पूरी। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा जो एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट था पूरा फ्रंट में आया है और स्लीव्स में, और डिजाइन के साथ आया है कि नीचे वाला साइड प्लेन आया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी पुरानी सॉल रखी हो तो आप उसे थोड़ा सा डिजाइन क्रिएट करके एक स्टाइलिश ड्रेस बना सकते हैं।
फ्रेंड्स मेरे पास एक शॉल और आई थी, ये भी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट है, ये हमारे बुटीक पे आई थी। तो वहाँ पे 2 डिज़ाइन लगे हुए थे मेरी हिसार की क्लाइंट के शॉल के। तो उन्होंने 2 पसंद किए थे। ये कुर्ती लुक में है, जिसमें कि हमने फ्रंट में दिया है जो बिल्कुल बॉर्डर आ रहा था पतला वाला, वो हमने सेंटर में दिया है और नीचे ये तरह से एम्ब्रॉयडरी थी और साइड में हमने स्लिट दी है। आजकल शॉर्ट कुर्ती काफ़ी ज़्यादा चलन में है, तो वही पैटर्न हमने इसमें दिया है। बैक साइड पूरा प्लेन आया है और बाकी पूरा बॉर्डर आया है। स्लीव्स में हमने बेल स्लीव्स दी है और इसमें हमने थोड़ा सा नीचे जोड़ दिया है। अपना ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट किया है सिलाई सिखाने का, और उसके साथ ही हम जो हमारा मुक्ता जैन डिजाइन कटिंग और स्टिचिंग का चैनल है, वहाँ भी हम फ्री ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं 1 तारीख से ही। तो फ्रेंड्स जो जिन्हें बिल्कुल सिलाई नहीं आती, अगर वो सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मुक्ता जैन डिजाइन चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। 1 तारीख से डेली अपडेट हम डालेंगे उसमें सारे कोर्स की, जितना हम ऑफलाइन में सिखाएंगे। बट ये होता है कि ऑफलाइन में हम ज़्यादा अच्छा सिखा पाते हैं और ऑनलाइन में कुछ बेसिक ही आता है। तो फिर भी अगर आप घर में हैं तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास हल्द्वानी से एक साड़ी आई है, ये लहंगा साड़ी है पूरी, जिसमें बूटीज होती हैं। ये सबके पास पहले काफ़ी होती थी और ये दबका जो जरी वाला काम है पहले बहुत चलता था, मशीन एम्ब्रॉयडरी का। और हाफ पल्ला साड़ी जो होती थी वो प्लेन में होती थी, सेल्फ प्रिंट में। इसमें आप बॉर्डर भी देखोगे काफ़ी पुराने स्टाइल का बॉर्डर है। तो इसमें से हम बॉर्डर तो बिल्कुल हटाने वाले हैं, बिल्कुल बॉर्डर यूज़ नहीं करेंगे ये वाला। और इसमें से भी हम पूरा यहाँ से बॉर्डर पूरा हटाएंगे। साड़ी का जो ये वाला पार्ट था बूटीज वाला पूरा, इससे तो हमने प्लाजो तैयार किया है। हमने दिया है प्लीटेड प्लाजो। ये आप देखो कि गैदर्स वाला है, आगे हमने गैदर्स दिए हैं, पीछे भी हमने पूरी इलास्टिक दी है गैदर्स के साथ। तो इस वाले प्लाजो में क्या होता है, पूरा स्कर्ट का लुक आता है। क्योंकि इसमें बूटीज 1 साइडेड थी तो हमें प्लाजो भी गैदर्स वाला ही देना पड़ा। उन्हें बहुत सिंपल सा सूट चाहिए था, क्योंकि साड़ी की जो लेस थी काफ़ी हैवी में थी। तो हमने सिंपल कुर्ती बनाई है बिना किसी बॉर्डर के। इस कुर्ती को आप ऐसा है किसी भी पैंट के साथ भी वियर कर सकते हो, इस वाले प्लाजो के साथ भी वियर कर सकते हो। फ्रेंड्स ये मेरे पास हल्द्वानी क्लाइंट की एक फैब्रिक दे गई थी, उनकी बच्ची का अन्नप्राशन का प्रोग्राम है। तो ये जो फैब्रिक था पंडित जी ने ही इस पे सतिया बनाया था, तो इसी से बनाना था। तो हमने इसे 3 लेयर फ्रिल की पूरी फ्रॉक बनाई है। ये 3 महीने की बच्ची है, तो ये 0 साइज ही है। बैक में हमने हुकाई दिए हैं और सेंटर में हमने एक बो दी है मैचिंग फैब्रिक की। और इसमें आप देख सकते हो कितना प्यारा घेर आया है, बहुत प्यारा। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास थोड़े बहुत कपड़े होते हैं बचे हुए कपड़े, तो आप उससे बच्चों की फ्रॉक। फ्रेंड्स हमारे पास एक साड़ी आई है क्रीम और मैरून कलर में। तो पूरी साड़ी में क्या था, जो बॉर्डर वाला कलर था वो निकला हुआ था। तो इससे हमने एक 3 मंथ बेबी का लहंगा चोली तैयार किया है। ये पूरा हमने प्लीटेड दिया है इलास्टिक के साथ। साथ में हमने अंगरखा चोली दी है। अंगरखा चोली हम इसलिए देते हैं मोस्टली, जो पल्ले वाला पार्ट था उसका हमने एक साइड दिया है, प्लेन पार्ट का एक साइड दिया है और इसे हमने यहाँ से बांधा है। ये आप देख सकते हो, इसे हमने 1 साइड से बांधा है। ये मैंने इसलिए बनवाया था कि जो 3 मंथ का बेबी है वो 2 महीने बाद उसके ये वाला लहंगा चोली बिल्कुल नहीं आएगा। अब इसमें क्या होता है, काफ़ी सारा मार्जिन होता है कि वो जितना लूज करना चाहे उतना लूज कर सकते हैं। और अंदर भी हम सिलाई देते हैं काफ़ी सारा मार्जिन। ये आप देखोगे ये हमने बॉम्बे सिलाई के साथ दिया है और काफ़ी सारा मार्जिन दिया है डबल सिलाई का, कि अगले साल भी वो बच्ची इसे पहन सकती है। और इनका बॉर्डर हम पूरा वापस करेंगे कि अगर वो अगले साल लंबाई इसकी कम हो जाएगी तो यहाँ पे इस साइड में बॉर्डर लगा के इस ब्लाउज की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। वैसे भी ये जो लहंगा चोली है 1 साल के बच्चे का पूरा आ जाएगा। साथ में हमने एक दुपट्टा दिया है। दुपट्टे पे हमने एक फ्लावर बनाया है पूरा बॉर्डर वाले पार्ट से। तो इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं ये पूरा हम अटैच कर देते हैं, जिससे कि बच्चा बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। फ्रेंड्स मेरी जो मुंबई की क्लाइंट है उन्होंने हमें काफ़ी सारी साड़ी भेजी थी और साथ में उन्होंने हमें एक फैब्रिक भेजा था ये वाला। ये सूट का फैब्रिक है, इससे उन्हें थोड़ा सा डिजाइनर लुक चाहिए था, थोड़ा सा डिफरेंट सा, तो इसलिए उन्होंने हमें भेजा है। ये तो हमने देखिए पूरा कुर्ता तैयार किया है ए लाइन में और सेंटर में हमने कंट्रास्ट में बटन दिए हैं और ये कफ दिया है स्लीव्स में। ये आप देखोगे पूरा कफ है
साथ में जो पैंट का फैब्रिक था उससे हमने ट्यूलिप बनाई है। ट्यूलिप हमने ओवरलैप करते हुए बनाई है। ये आप देखोगे पूरा ओवरलैप है, हमने पूरा स्टिच नहीं किया है, सिर्फ नी तक स्टिच किया है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये ऐसे ही दिखाई देगा ये जब ओवरलैप करके आएगी। तो आजकल ये वाला पैटर्न बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत सोवर आता है और बहुत सुंदर आता है। अब मैं इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। कैसी लगी आज की वीडियो? आई होप आपको पसंद आई होगी। इस तरह के और डिजाइन के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।